नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और रेंट पे कर रहे हैं अपने घर का, तो उस रेंट का भी आपको इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। ये बेनिफिट आपको सेक्शन 80 डबल जी के अंदर मिलेगा, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसके पास अपनी कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं है और वो एक रेंटेड घर में रहता है और उस घर के लिए रेंट को पे करता है। जब वो रेंट पे कर रहा है, जिस लैंडलॉर्ड को वो रेंट पे कर रहा है, अगर वो रेंट पूरे साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो एक्ट का इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट लेने के लिए उसे उस लैंडलॉर्ड के पैन कार्ड की डिटेल्स को भी फाइल करना होगा। और ये जो बेनिफिट है, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिल सकता है। ये बेनिफिट सैलरीड एम्प्लॉय को भी मिल सकता है, ये बेनिफिट एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी मिल सकता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय है तो कंडीशन ये है कि उसे एचआरए नहीं मिल रहा होना चाहिए। अगर उसे एचआरए मिल रहा होगा तो उसे इस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर उसे एचआरए वाले सेक्शन के अंदर जाकर के एचआरए का बेनिफिट लेना होगा। अब अगर उसे एचआरए नहीं मिल रहा, सैलरीड एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अगर वो ये बेनिफिट उठाना चाहता है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर उसे एक फॉर्म 10BA को फॉर्म को फाइल करना होगा। अब उसे बेनिफिट मिलेगा कितना? इसमें 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों में से जो भी लेसर अमाउंट होगा उसका बेनिफिट उसे इनकम टैक्स के अंदर एज अ डिडक्शन मिलेगा और उसके ऊपर उसके टैक्स की बचत होगी। सबसे पहला पॉइंट है 5,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि पूरे साल का हो गया 60,000 रुपीज। सेकेंड पॉइंट है 25% ऑफ टोटल इनकम, जितनी उसकी टोटल इनकम है उसका 25%। थर्ड पॉइंट है जितना उसने पूरे साल के अंदर रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके लिखेंगे और इन तीनों में जो लेसर अमाउंट होगा उसका डिडक्शन हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में से मिल जाएगा और उसका बेनिफिट हमें इनकम टैक्स के अंदर, हमारा टैक्स बचने से उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा।